ऊंचे हिमाचल और गंगा के फैले डेल्टाओं के बीच पश्चिम बंगाल साहित्य, इतिहास, हर तरह की विविधता की जमीन की तरह विकसित हुआ है। पश्चिम बंगाल के तकरीबन 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। राज्य की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। पश्चिम बंगाल की 5 में से 1 महिला ही सेकेंडरी तक पढ़ पाती है। ये हाल देश के कई दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा खराब है। इस राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के मामले में महिलाएं पुरुषों से 22% आगे हैं। বিজনেসটা কি করে আরো মানে আমি নিজে বিজনেসটা করব স্বনির্ভর হওয়ার জন্য প্রথমত আমি স্বনির্ভর হব। मैं आत्मनिर्भर होकर अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहती हूँ और एक बार ऐसा हो जाने पर मैं दूसरों की भी मदद करूँगी। पश्चिम बंगाल में 2012 में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने कौशल और बराबर मौकों के जरिए सशक्तिकरण के लिए उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेनी शुरू की। – 2017 तक इस कार्यक्रम की कामयाबी ने वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। What I was very proud of was we started 700 schools in West Bengal on our own initiative. हमने पश्चिम बंगाल में 700 स्कूल शुरू किए। उसके बाद ममता बनर्जी ने एक कॉन्क्लेव में कहा कि उषा ने हमसे बिना पूछे 700 स्कूल खोल दिए और अब मैं आपसे कहने जा रही हूं कि आप 3500 स्कूल खोलेंगे। Without me even asking, I'm going to make you all do this. Then we got this request for 3,500. Which is interesting because the government is now figuring out that this is really what benefits people. Usha does not need much of introduction, and we have seen their schools. This is very important. उषा में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला था वो है उषा का काम। मैं इनके स्कूलों में गया, वहाँ मैंने देखा कि महिलाएं अपने काम से पैसा कमा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्थिक सहायता के बिना सामाजिक सहायता नहीं की जा सकती और उषा ये काम बहुत अच्छे से कर रही है। The Supreme Court says that social justice, merely called social justice, will not do unless it does economic justice. Economic, educational, and social justice. सरकार ने ये महसूस किया है कि सिर्फ सिलाई मशीन देना कोई हल नहीं है, बल्कि सिलाई मशीन के साथ ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। Eventually want people to earn money. रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे नीचे के पायदान के लोगों को सशक्त करने के साझा लक्ष्य के साथ उषा और पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 में कमजोर समुदायों की 3500 महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सहयोग किया। So it's Usha Silai School model is a 3-step process in changing lives of the women. So with the new 3500 edition which we have started with now with Usha, महिलाओं के जीवन को बदलने वाला उषा सिलाई 3 चरण का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में 3500 नए स्कूल जोड़े गए हैं। पहले 6 महीनों में उन्हें टांके लगाने के बारे में सिखाया गया है और अब उन्हें किसी तकनीकी समस्या से निपटने का हुनर सिखाया जा रहा है। ये कार्यक्रम राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक मैनुअल, साइनेज और एक उषा सिलाई मशीन दी जाएगी। इसके बाद हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे सिलाई स्कूल खोलना है और कैसे उसका प्रबंधन करना है। सुंदरबन मैंग्रोव्स के मुहाने पर उषा ने एक छोटे से गांव काकद्वीप की 20 महिलाओं के बैच के लिए एक मैकेनिकल ट्रेनिंग सेंटर खोला। আচ্ছা, প্রত্যেকটা অ্যাটেন্ডেন্স করে নিন। ঠিক আছে, দুদিনে মেকানিক্যাল ট্রেনিং হবে। এটা কি আগে জানা ছিল? জানা ছিল না, তাই তো? ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই। একটা করে বই নিয়ে যান। বুকের মধ্যে দেওয়া আছে মেকানিক্যাল বইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সুই মেশিন চালানোর জন্য সমস্ত কিছু দেওয়া আছে।
এটা কিন্তু আপনারা নিজেরা করতে পারেন, নিজে নিতে পারেন, নিজেদের নিজেদের তো সারাতে পারবেন। তাই না? 3 নম্বর পরিমাণে সেলাই মেশিন নিয়ে ট্রেনিং হবে, ঠিক আছে? पहले मैं दफ्तर में काम किया करती थी और हर रोज़ मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन अब मैं घर बैठे काम कर सकती हूँ, जो काफ़ी सुरक्षित है। প্রথমে হচ্ছে কি আমাদের এই মেশিন उन्होंने हमें सिलाई मशीन के बारे में ट्रेनिंग देना शुरू किया। हमें सिखाया गया कि कैसे सिलाई मशीन को ठीक किया जाए और उसे संभाला जाए। उसके बाद हमें सिलाई सिखाई गई और आखिर में हमें कपड़े कैसे बनाए जाए वो भी सिखाया गया। পুরো মানে পোশাকটা তৈরি করাটা আমাদের শিখিয়েছে। টপের মধ্যে কি আছে? ববিন হোল্ডার, কে প্রশ্ন ববিন হয়। मशीन को ठीक करना, मशीन असेंबल करना कैसा है, ये सब सिखाने थे। सिलाई मशीन की मरम्मत और उसे ठीक ठाक रखने की कामयाब ट्रेनिंग के बाद हर बैच अगली क्लास के लिए तैयार हो गया। গুড মর্নিং, প্লিজ সিট ডাউন। আমি উষার তরফ থেকে এসেছি। আজকে আমাদের ট্রেনিং হচ্ছে কি করে আমরা একটা উষা সেলাই স্কুল খুলব এবং সেটাকে আমরা কি করে ম্যানেজ করব। উষা সেলাই স্কুলের মেন উদ্দেশ্যটা আমাদের কি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা উষা সেলাই স্কুল চালাই? ঠিক আছে। আমাদের উষা সেলাই স্কুলের উদ্দেশ্য হলো আমরা মেয়েরা যারা যারা পিছিয়ে আছি তারা যাতে স্বনির্ভর হতে পারি, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, পিঙ্কির জন্য সবাই একটা হাততালি দাও জোরে। খুব ভালো বলেছো পিঙ্কি, থ্যাংক ইউ। তাহলে उषा सिलाई प्रोग्राम की आखिरी क्लास खत्म होते होते महिलाएं अपना सिलाई स्कूल खोलने के लिए हर तरह के जरूरी कौशल से लैस हो जाती हैं। এবং উষা আমাদের মেশিনও দিচ্ছে, যে আমাদের মেশিনটাও কিন্তু হচ্ছে না। এবং उषा ने हमें सिलाई मशीन दी, हमें सिखाया। अब हमारे लिए सिलाई स्कूल चलाना काफ़ी आसान होगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और अब हमें किसी तरह की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। বিজনেসটাকে এগিয়ে নিতে পারবো, সেটার জন্য সাহায্য করবে। वे हमारे व्यापार के विस्तार में हमारी मदद करेंगे। उषा सिलाई स्कूल चलाने का रोमांच दक्षिण के धान के खेतों से उत्तर के हरे भरे पहाड़ों तक तकरीबन 3500 ग्रामीण महिलाएं अब छोटे कारोबार की मालकिन बनने की राह पर हैं। सिलीगुड़ी से 100 किलोमीटर दक्षिण में धापगंज गांव की 27 साल की संपा राय और उसके पति ने अपनी सारी जमा पूंजी एक नई सिलाई स्कूल बनाने में लगा दी है। কারণ ঘরের মধ্যে জায়গা হচ্ছে না, সেখানে বড় জায়গা দরকার, তাই ঘরে। हमारे घर में जगह की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से हम अपने घर में सिलाई स्कूल नहीं खोल सकते हैं। मैं इस बिल्डिंग का निर्माण कर रही हूँ और 1 महीने के भीतर निर्माण पूरा होते ही स्कूल शुरू कर दूंगी। কমপ্লিট করার পর এইখানে স্কুল তৈরি করব। আমি কাজটা চালু করছি, এটা আর 1 মাসের মধ্যেই স্কুল কমপ্লিট হয়ে যাবে, স্কুল চালু করব। बीवी जो संपा राय है वो उषा सिलाई स्कूल में गया था, उधर सीख के आया, बोला जो इधर स्कूल बनाने के लिए। मैं उसके साथ भी थोड़ा हेल्प किया, थोड़ा बोर्ड लगाने के लिए भी बाहर हेल्प किया था उसके। वो बोला स्कूल सिलाई करेगा तो थोड़ा इनकम आ जाएगा, इसलिए मैं भी बोला थोड़ा हेल्प करने के लिए उसके साथ जोड़ दिया। আমি নিজে কিছু নিজের পায়ে দাঁড়াবো এবং কিছু। मैं अब आत्मनिर्भर हूँ। हम दोनों ही काम करते ताकि घर को अच्छे से रख सके। मैं अपने पति की आर्थिक रूप से सहायता कर रही हूँ। मुझे ट्रेनिंग के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं अपने स्कूल में ही महिलाओं को सिखा सकती हूँ। ये महिलाएं भी मेरी तरह काम कर सकती हैं और आत्मनिर्भर हो सकती हैं। मैंने अपने काम की वजह से समाज में बहुत सम्मान अर्जित किया है। उषा पश्चिम बंगाल में 3500 स्कूल शुरू कर रहा है और मैं एक स्कूल पाकर खुश हूँ।
3500 মেয়ের মধ্যে সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে পাওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে আমি যে এটা সুযোগ সুবিধা পাইছি এর জন্য আমি খুব গর্বিত। আচ্ছা, এগুলো দিয়ে এই কাঠগুলো দিয়ে এই ঘরের কাজগুলো কি হবে? सिलीगुड़ी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव अमरखाना में 33 साल की गीतिका रॉय के सिलाई स्कूल का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। मैं लगातार इसी बारे में सोचे जा रही हूँ कि स्कूल कैसे चलेगा और ये कब हमारे लाभदायक होगा। मैंने अपने पति से भी कहा कि जगह देखने के लिए जहाँ मैं स्कूल खोल सकूँ। मेरे पति ने सुझाव दिया कि हम पहले जगह को शॉर्टलिस्ट करें और बाद में हम क्लब के पास जाकर लैंड के लिए बात करेंगे। हम 1 से 1.5 लाख रुपए लैंड पर खर्च करेंगे। इतना खर्च करने के बाद हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हमें उषा से मशीन और सर्टिफिकेट मिला है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। ভালো করে আমরা ভাবতেছি যে দিলে জিনিসটা একবার ভালো করে দিব। উষা থেকে মেশিন টেশিন দেওয়া, সার্টিফিকেট দেওয়া, মানে বোর্ড টোড দেওয়া, আমি মানে খুবই খুশি। ट्रेनिंग के दौरान कपड़े सिलने के साथ ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब वो कुछ और कमाई के लिए प्लास्टिक बैग्स की रिसाइकलिंग भी करती हैं। लोग चावल के खाली बोरे को फेंक या जला देते हैं। मैं ये बोरे 2 रुपए में खरीदती हूँ और इसके बैग बनाकर उसको बाहर बेचती हूँ और छोटा बैग 10 का और बड़ा 20 का। उषा से सीखने के बाद मेरी कमाई में काफी इजाफा हुआ है। मैं सीखती रहती हूँ और आशा करती हूँ मैं और ज्यादा कमाऊँ। और বড় ব্যাগগুলো 20 টাকা করে বিক্রি করি আর ছোটগুলো 10 টাকা। তার আর আরেকটা ছোট আছে 15 টাকা, 30 টাকা, 50 টাকা অবধি আছে। स्कूल खुलने के महज 2 दिनों के भीतर ही गीतिका के पास कारोबारी पूछताछ आने लगी। भविष्य में मैं स्कूल खोल के और ज्यादा कमाई करना चाहती हूँ। অনেক কিছু মানে স্বপ্ন দেখতেছি। सौ किलोमीटर दूर जलपाईगुड़ी जिले के दसपारा गांव में उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम का एक और जीवंत उदाहरण है। 27 साल की पाली दास ने इतिहास में एमए किया है और वो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली हैं। আমার বাবার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন তো তাকে নিয়ে এমন পরিস্থিতি আসে যে আমরা ঠিক মতন তাকে চিকিৎসা অবধি করতে পারি না, কারণ আমাদের হাতে। जब मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका इलाज करवा सके। मैं पढ़ाई कर रही थी और पंचायत में सुपरवाइजर के तौर पर काम भी कर रही थी। एक दिन पंचायत ने मुझे सिलाई सीखने के लिए बोला। मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को रोके बिना भी सिलाई सीख सकती हूँ और अपना कारोबार शुरू कर सकती हूँ। मैंने दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरा, मुझे चुना गया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मुझे यह मौका मिला। তো সেটা ভেবে তখন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমি ফর্ম নেই, গিয়ে অঞ্চলে জমা দিই। জমা দেওয়ার পরে ব্লকে ডাকে, ইন্টারভিউ নেয়, তারপরে এই সুযোগ পাই। तो मैंने देखा है पॉली दास अच्छा सा लड़की है, वो बहुत काम कर सकता है, लिखा पढ़ा है, लेकिन उसका घर में कमाई करने वाला कोई ही नहीं है। वो सिलाई सीख जाएगा तो उसका बहुत अच्छा होगा। जब मैंने उषा सिलाई स्कूल के बारे में सुना था तब मैं मिट्टी के घर में रहती थी और वहाँ पर सिलाई स्कूल नहीं खोला जा सकता था। मेरे भाई ने सिलाई स्कूल खोलने में मेरी मदद की और आज मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और हर रोज़ एक नया स्टूडेंट मेरे स्कूल में आता है। सबको एक साथ सिखाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए मैं इनको अलग अलग बैचेस में सिखाती हूँ। আমার 25
5 তো রোজই নতুন নতুন স্টুডেন্ট আসছে, তো আসাতে আমি ভাবছি যে এক ব্যাচে তো করা প্রবলেম হবে, তো দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাচ করব, যেটা অন্য যে 3 দিন ওদের করাই সেই 3 দিন বাদ রেখে বাকি 3 দিন ওদের করাবো। बाहर सिलाई स्कूल का बोर्ड देखकर मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ। ऊषा सिलाई स्कूल हमें सिलाई से लेकर मशीन ठीक करने तक सब कुछ सिखाता है। তারপরে আমি এনার সাথে যোগাযোগ করে মেয়েরাও যে কিছু করতে পারে। आज मेरी तरह मेरे स्टूडेंट्स भी आत्मनिर्भर हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सिलाई स्कूल की वजह से। এখানে এসে আমি বুঝতে পারলাম আরো যে কোনো কিছু করার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সেটা করা যায়, আর মেয়েরা যদি এরকম সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে কারোর উপরে নির্ভর করতে হবে না।